हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली। तो टाइम करीब अभी लगभग बज चुके हैं 12 और मैं ब्लॉग 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो गया और झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह जो होते हैं वो सब मैंने पहले ही कर लिया। अब बस नंबर है लंच बनाने का। तो सो फ्रेंड्स, मैं रसोई में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि 2 बजे बच्चे आ जाएंगे। तो खाना वगैरह मैं पहले ही बना के रखती हूँ, फिर आते ही साथ उन्हें भूख लगती है। तो खाना बना रहता है तो मैं उन्हें फटाफट प्लेट लगा के दे देती हूँ, तो खाना खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा 2-3 दिन से ना मैं कढ़ी खाने का इतना ज़्यादा मन करा था, बहुत ज़्यादा। और सुबह आज भी सोच रही थी कि कढ़ी बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मट्ठा थोड़ा सा रखा हुआ था और दही मैंने मंगा लिया था। और मट्ठा कल का ही रखा था, तो उसमें मैंने नमक डाल के थोड़ा रख दिया, तो मट्ठा ना थोड़ा खट्टा हो गया। कढ़ी क्योंकि खट्टी अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, सबके लिए तो हम बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी अपनी पसंद की भी बनानी चाहिए। तो आज मैं अपनी पसंद की कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ मैं आलू की कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि पकौड़ी की बनाती तो हूँ, बट बच्चे इतना मन से खाते नहीं हैं। और आलू की भी मैं शौक से खा लेती हूँ, पकौड़ी भी खाती हूँ, बट आलू की भी बहुत अच्छे से खा लेती हूँ। यहाँ मैंने आलू पहले से ही कट करके रख लिया, तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, उसमें डालेंगे हम आधी चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना जब थोड़ा कलर उसका चेंज हो जाए, ब्राउन कलर आ जाए, तो उसमें हम डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद उसमें ही डाल देंगे आधे चम्मच या 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। उसे डाल के जो हमने आलू कट करके रखे थे वो भी उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसे अच्छे से चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। फिर हम डाल देंगे उसमें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम डाल देंगे उसमें पानी और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब कोई एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, एक पतला सा घोल बना लेंगे। बस लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं है। अब इसमें मट्ठा और दही का जो मैंने घोल ऑलरेडी पहले से बना के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से हम चला लेंगे। तो ये मट्ठा और बेसन का घोल हमारा रेडी है। तो एक बार हम आलू चेक कर लेते हैं, आलू गल गए हैं या नहीं गल गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू भी हमारे गल गए हैं। एक बार मैं चेक करके देखती हूँ। तो ये आलू भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसे ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर हम ज़्यादा देर तक इसे गलाएंगे तो हम जब चलाएंगे ना मट्ठा और बेसन डाल के, तो ये टूटने लगेंगे। तो हम इसी स्टेज पे हम इसमें मट्ठा डाल देते हैं। और मट्ठा डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो ये कढ़ी फटने लगेगी, इसलिए हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ये देखिए, चलाते चलाते कढ़ी हमारी पहले से थिक हो गई है। तो इसी तरह हम 1-2 मिनट के लिए और चला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 1-2 मिनट मैंने इसे अच्छे से चला दिया, पहले से काफ़ी थिक हो गई है। अब इसे हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। गैस की फ्लेम हम थोड़ा लो कर देंगे। इतने कढ़ी पक रही है तो फटाफट चावल भी बना लेते हैं। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने चावल भीगने के लिए रख दिए। तो चावल अच्छे से फूल चुके हैं। तो चावल का पानी मैंने रख दिया है गैस पे। और कढ़ी भी पहले से देखिए काफ़ी थिक हो गई है। तो चलिए, ज़्यादा थिक नहीं करते क्योंकि चावल के साथ खाने हैं। तो गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और चावल भी हमारे बन रहे हैं। तो कढ़ी के लिए एक हम छौंक तैयार कर लेते हैं। ऊपर से तड़का लगाएंगे तो टेस्ट उसका दोगुना हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब डाल देंगे आधे चम्मच के करीब जीरा और हींग डाल देंगे। अब डाल देते हैं इसमें साबुत लाल मिर्च। अब थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे फ्लेवर के लिए और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। पहले अगर लाल मिर्च पाउडर डालते तो थोड़ा ना ये जल जाता और खांसी भी उठती, तो इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। तो चलिए, छौंक हमारा रेडी है और चावल भी हमारे बन गए। तो एक स्टेनर में हम चावल को अच्छे से छान लेते हैं। तो इस तरह से मैं चावल बनाती हूँ ज़्यादातर फ्रेंड्स। एक तो इससे फैट नहीं बढ़ता, जो इसका स्टार्च होता है सारा निकल जाता है। और जब हम सीटी लगा के बनाते हैं तो स्टार्च भी होता है और उससे थोड़ा फैट भी बढ़ता है। तो मोस्टली इसी तरह बनाती हूँ। तो और जो छौंक मैंने बनाया था यहाँ कढ़ी में मैंने डाल दिया। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और कढ़ी देख के तो मुझे तो लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख। अब बच्चे बोल रहे हैं मम्मा खाना लगा दो। तो चलिए फटाफट मैं दूसरी तरफ खाना सेक देती हूँ। अब बच्चों की प्लेट लगा देती हूँ और अपनी भी। और ये मलाई मैंने सुबह चलाई थी, तो मट्ठा तो मैंने इसका अलग निकाल के रख दिया। और ये हमारा मक्खन है, फ्रिज में जब रख दिया था मैंने मक्खन चला के, तो ये ना सारा ना रई पे जम गया है। तो गैस पे यहाँ रख दिया। तो चलिए, एक तरफ हमारी घी बन रही है और यहाँ मैंने दूसरी तरफ प्लेट लगा लिया है। तो काव्या और प्रथम का मैं दे के आ गई और ये मेरी प्लेट है। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। तो चलिए मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ।
चलिए अब थोड़ा बैठ जाते हैं। खाना पीना तो हो गया और कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया कढ़ी खा के गरम गरम। बच्चों ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। रसोई का सारा काम करके फटाफट आ गई रूम में। रसोई में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा मन करता है जल्दी काम करो, रसोई से बाहर निकलो। 3 बज रहे हैं तो चलते हैं पार्लर, अपना टाइम का यूज़ करते हैं। जाती हूँ थ्रेडिंग बनवाने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा थ्रेडिंग लग रही, 5 महीने हो गए थ्रेडिंग बनाने हुए। डेली सोचती हूँ पार्लर जाऊँगी पार्लर जाऊँगी, कभी कुछ काम हो जाता है, कभी आलस आता है, कभी गर्मी लगती है। तो आज काम भी टाइम से निपट गया मेरा, तो चलते हैं पार्लर। बाकी और कुछ नहीं कराना है, ना फेशियल ना ब्लीच, इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। हाँ, पार्टी हो, शादी हो या बर्थडे वगैरह हो किसी का तब कराती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं कराती हूँ। बस थ्रेडिंग बनाने के आते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्लर। ये देखिए गर्मी कितनी बुरी हालत हो रही है। तो यहाँ कर रही है, यहीं पे तो ढूंढ रही हूँ बॉल। चल अंदर। क्यों नहीं है? कहाँ गई हो? बॉल खो गई, उनकी बॉल ढूंढ रहे हैं, उन्होंने फेंकी और हम भी गए थे तो पीछे यहाँ पे आगे पास। रतन की बोल रही? सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थ्रेडिंग बना के। 10 मिनट लगे कुल, गई और आ गई। नहीं तो उसके शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आज तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, 10 मिनट में ही आ गई। तो ये देखिए कैसी लग रही है थ्रेडिंग, सही बनी है। थ्रेडिंग बना लो और थ्रेडिंग से ही फेस पे अलग ही लुक आ जाता है। तो ये देखिए अच्छी बनाई है। और अभी गई थी तो बोलने लगी भाभी आपका फेस ना पहले से थोड़ा ना डल हो रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। कह रही है आप तो फेशियल ब्लीच तो कराने आती नहीं हो, तो घर पे ही कुछ कर लो। तो देखती हूँ स्क्रब या फेस पैक वगैरह कुछ लगाऊंगी तब जाके थोड़ा हो। तो एक्चुअली गर्मी भी बहुत हो रही है, नहीं क्या कर सकते हैं। अब मेडिसिन इतनी ज़्यादा चल रही है, पूछो ही मत। तो खाना वगैरह हो गया है, अब मैं यहाँ खाना खा के फिर से रसोई में आ गई हूँ। आज मैं फुल एनर्जी में हूँ। एक्चुअली क्या था, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी सारे काम ना पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो वही काम आज निपटा रही हूँ। पहले मैंने मलाई चलाई थी, तो वो घी मैंने निकाल के छान के अच्छे से रख दिया। 250 ग्राम के करीब हमारा घी निकल गया। अब यहाँ मैं नमकीन बना रही हूँ। शाम को चाय पियो तो कुछ ना कुछ मन करता है खाने का, तो और कुछ नहीं, तो मैं घर पे ही नमकीन बना ले रही हूँ। सिंपल ही नमकीन बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मुर्गा वगैरह डाल के। और ये जो नमकीन बना रही हूँ तो ज़्यादातर मैं बनाती रहती हूँ, ख़त्म होने से पहले बना के रख देती हूँ। बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो ये नमकीन ही लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने पोहा लिया है 250 ग्राम के करीब, और इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही सूखा ही रोस्ट करना है। तो चलिए हमारा पोहा भी रोस्ट हो गया है, उसे मैंने एक साइड में रख दिया है निकाल के। अब इसमें कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 चम्मच ऑयल, और ये मूंगफली के दाने डाल देंगे थोड़े से, और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें सूखा नहीं रोस्ट करना है, इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके बाद ही रोस्ट करेंगे, तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है और अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए इसे भी हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। नमकीन का सामान लाए हुए 6-7 दिन हो गए, उन्होंने ला के रख दिया, तो बोल रहे थे बना लेना। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बना नहीं पाई थी। आज जाके मेरी तबीयत ठीक हुई, तो मैंने सोचा लाओ जो भी काम पेंडिंग में पड़े हैं वो कर लेती हूँ।
तो यहाँ मेरे दाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए, उसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम बेसिक से मसाले डाल देंगे जो हम नमकीन में डालते हैं। तो यहाँ मैंने डाला आधी चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और चाट मसाला और आधे चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डाल दिया। उसके बाद हम डाल देंगे मूंगफली के दाने और ये भुने हुए चने रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो ये मसाले हैं दानों पे अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ मैंने सफ़ेद नमक डाला है थोड़ा सा। उसके बाद हम डालेंगे काला नमक। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नमकीन में, आप ज़रूर डालिएगा। अब मसाला डालने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे ये पोहा हमने रोस्ट करके जो रखा था, इसे डाल के इसे भी हम भून लेंगे। और अब लास्ट में हम डाल देंगे इसमें मुरमुरे डाल के इसे कंटिन्यू आप चलाते रहना है, रोकना नहीं है बिल्कुल भी। और गैस की फ्लेम ऑफ ही रखिएगा क्योंकि जो मसाले थे वो अच्छे से भून चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। बारिश तो हो रही है बट थोड़ी सी बारिश होती है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो ये देखिए नमकीन भी बिल्कुल हमारी रेडी है। तो स्टार्टिंग में मैं इसमें कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो यहाँ मैंने बाद में कड़ी पत्ता डाल दिया है। और फ्रेंड्स कई बार तो मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को जब छोटी मोटी भूख लगती है तो मैं तो थोड़ी सी ये नमकीन लेती हूँ, उसमें टमाटर प्याज डाल के अच्छे से उसके बाद भेल बना के मतलब बच्चों को दे देती हूँ, बहुत शौक से खा लेते हैं और मैं भी। तो चलिए यहाँ शाम का टाइम हो गया, टाइम करीब हमारे 5 बज रहे हैं और बच्चे बोल रहे हैं भूख लग रही है मैगी बना दो। तो यहाँ मैं मैगी बना रही, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी और चाय भी बन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी एक नई ब्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।